local anesthesia for the area where he got stabbed. जहाँ पे इनको चाकू घोंपा है वहाँ पे उन इतना एरिया के लिए उनको सुन करने के लिए नमनेस करने के लिए एक इंजेक्शन आता है, लोकल एनेस्थीसिया लगा देना। वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन होता है, मॉर्फिन होता है। तो वो लगाने के बाद में इनका जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप कीजिए पहले, आउटर ब्लीडिंग, और उसको सेलाइन से क्लीन कीजिए। आफ्टर क्लीनिंग दैट एरिया, what you have to do, you have to take the other your surgery equipment and you have to open that area and you have to check any nerve got or artery got rupture or something else. If कोई भी आर्टरी या कोई भी नस रप्चर हो चुकी हो तो आपको क्या करना है, उसको पहले क्लीन करना है अच्छी तरह से और चेक करना अंदर से कि कोई भी ब्लीडिंग वगैरह नहीं है और कोई भी ऑर्गन रप्चर नहीं है। तो उसके बाद में आपको सुचर लेना है, उसको स्टिच करना है उस नर्व को। आफ्टर स्टिचिंग फिर सेकंड आता है स्टोमक, जहाँ से उसका कटा हुआ है पेट का एरिया, तो वहाँ को उनके स्टिच करना है पूरा। तो आपको 10 भी स्टिचेस लग सकते हैं, 15 भी लग सकते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। वो स्टिचेस करने के बाद में उसी टाइम ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम में आपको उनके अंदर आईवी ड्रिप आरएल इंजेक्ट करना है। ओके, so after injecting, after doing stitching also, after that you have to cover the wound। जो उनका जो स्टिचिंग वुंड है उनको कवर करना है, वो आप कर सकते हैं यूजिंग गोस प्लस पोविडिन। पोविडिन एक ट्यूब आती है जो मतलब वुंड्स को कवर अप करने के लिए होती है। उसके बाद में उनको नॉरएपिनेफ्रिन दे के उनको रिवाइव को जो सीपीआर देते हैं वो सीपीआर दे देना। फिर उनको जब होश आ जाए तो उनको पूछना, सर आपका नाम क्या है, आपका एज क्या है, आप कहाँ पे थे, क्या हुआ आपके साथ। यदि कोई आपको कुछ गलत लगे तो आप पुलिस को कॉल कर सकते हो। उसके बाद आप उनको बोले कि सर आपका स्टिचेस जैसे लगा है तो आपको 1 वीक बाद में आपको पिल बॉक्स को वापस आना है और आगे आपको स्टिचेस निकलवाने हैं, और आप उनको 4 to 5 बैंडेज दे दीजिए ताकि वो अपनी बैंडेजेस चेंज कर पाए। Yeah, absolutely. And I would suggest you to do some things like, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा एक सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पर आप देख रहे हो एक पेशेंट है और पेशेंट आपको बोल रहा है कि वो समवन हैज़ बीन स्टैब्ड, समवन एक्चुअली हैज़ स्टैब्ड हिम राइट फ्रॉम द बैक व्हाटएवर, ठीक है, आप जल्दी वहीं पर एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि सर मेरे को ऐसा एक पेशेंट मिला है जिनको पीछे से कोई चाकू मारा है या फिर ऐसा। बिकॉज ऑब्वियसली at that point of time as a human being I am also being very scared right, मेरे को भी मार सकता है वो। तो आप उनको बोल दो पहले से, ठीक है। और ऑपरेशन थिएटर तो आपको पता ही होगा, आप लोगों को पता है, यू हैव एक्चुअली गॉट इट टू। ऑपरेशन थिएटर 3 है, लाइन में कोई भी किसी में भी जा सकते हो। या एग्जैक्टली, जो भी मेडिकल प्रोसीडियर्स के लिए जो भी सामान लगेगा, आई एम गोना मेक श्योर इट विल बी डिलीवर्ड बाय टुडे ओनली, ओके। And moreover some basic hygiene we have to make, that for an example, अगर आप ये ड्रेस पहन के, मतलब I'm gonna talk to the doctors only, if you are actually taking this dress, ठीक है, आप जब पहन के आप कॉल्स अटेंड करने जा रहे हो, आई एम एक्चुअली मेकिंग अ ड्रेस फॉर द सर्जरी ओनली, मेक श्योर यू चेंज द ड्रेस एज सुन एज पॉसिबल, ओके। आप उनको थोड़ा सा देखिए, कोई भी अगर 2 डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर को बोलना पेशेंट के साथ रहे, आप जल्दी पीछे बैक साइड पिल बॉक्स का बैक साइड वाला जो पीडी के साथ जाने वाला जो ड्रेस है, वहाँ पर जाके चट से आप वहाँ से ड्रेस चेंज करके भी आ सकते हैं। आई होप आप यहाँ से भी कर सकते हो। इफ आई डिडंट ट्राई, आई थिंक इधर जो स्टाफ रूम है ना वहाँ पे यदि ड्रेस सेव है तो हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, नहीं ट्राई नहीं होता वहाँ से, तो फिर बात करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मतलब नहीं होगा तो देखा जाएगा, अगर नहीं हुआ तो वही एक ऑप्शन है, पीछे वाला में जाके चट से करके आ जाइए, कोई कोड 3 में ही जाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है उसमें, ओके। आके वो ड्रेस से करो, क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली जब भी आप कोई भी इंटरनल सर्जरी कर रहे हो ना, वी हैव टू मेक श्योर वन थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी वेरी मच क्लीन, वी हैव टू मेंटेन क्लीनलीनेस प्रॉपरली। बस कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर कुछ भी जर्म्स वगैरह जाए तो। और ईच एंड एवरी सेक्शन आप जब करोगे ना, बहुत माइन्यूटली करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि सर ने जैसे बोला कि आपको पहले क्या करना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, राइट, मॉर्फिन या फिर व्हाटएवर टू मेक हिम अनकॉन्शियस। अगर चोट ज़्यादा नहीं है तो आई होप हम लोग लोकल एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं ना, फॉर लाइक नॉट फॉर द वीक हार्ट पेशेंट, लोकल एनेस्थीसिया नॉट फॉर द वीक थोड़ा हार्ट जो पेशेंट, हाँ एरिया को नमनेस करने के लिए ना। आई एम टॉकिंग अबाउट सम पीपल आर देयर जो अपना ऑपरेशन देख नहीं पाते, दे फेंटेड, सो फॉर देम व्हाट वी कैन डू, complete just give him fully complete unconscious. So yeah, that is what I'm saying कि आप कंशंस करने से पहले
बेसिकली हम लोग को यूटिलाइज मतलब सीखना होता है कि हम लोग एक्चुअली सिरिंज को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। तो जब भी आप एक सिरिंज को यूज़ करोगे, मेक श्योर यू ओपन अ न्यू सिरिंज। यूज़ करने के बाद डस्टबिन में डालने का है वो, ठीक है। न्यू सिरिंज लोगे, ये कोई भी जगह पर आप यूज़ कर सकते हो, नॉट ओनली फॉर इंजेक्टिंग सम मेडिसिन, ऑल्सो फॉर ब्लड टेस्ट या दिस काइंड ऑफ थिंग। समटाइम्स जब वट एवर सीरम्स या फिर ऐसे कुछ ग्लैंड इन्फेक्शंस वगैरह हो जाता है ना, तो बहुत सारे जगह पर हम लोगों को जैसे पकड़ लो कि लैक्टिक, जैसे मैं बोला था एक बंदे का लैक्टिक एसिड फार्मेंटेशन हो गया है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो बहुत मसल में बहुत पेन हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम लोग कुछ कुछ जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं उसको बाहर निकालने के लिए। दैट आई एम गिविंग यू ट्रेनिंग ऑन दैट। क्या होता है बेसिकली कि वी हैव टू फाइंड कि कौन सा वेन्स इज मतलब अपर वाला सरफेस में है। पहले वेन चूज करना होता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जनरली हाथ को एक रबर बैंड से हम लोग टाई करते हैं, मतलब आर्म्स के ऊपर, एल्बो के ऊपर वाला पोर्शन। मेक श्योर बिफोर टेकिंग आउट ब्लड, किसी का ब्लड टेस्ट करने से पहले, ठीक है, मेक श्योर वन थिंग, सुबह वाला जो ब्लड टेस्ट करते हैं ना हम लोग जनरली एकदम मॉर्निंग टाइम में, मेक श्योर कोई कुछ खा के पी के ना आए। उसमें क्या होता empty है, stomach। या एग्जैक्टली एम्प्टी स्टमक, यू शुड आस्क दैट। उसमें क्या होता है कि अगर कुछ खाए पिए आए ना तो फिर उनका मतलब टेस्ट का रिजल्ट Sugar level can डिफरेंट, increase। हाँ एग्जैक्टली, टेस्ट का रिजल्ट कुछ डिफरेंट आएगा। टेस्ट का क्या क्या रिजल्ट होता है उसका एक डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मेरे को, 1-2 दिन का, मैं आपसे शेयर कर दूंगा डॉक्यूमेंट्स में, ओके। And one more thing I would suggest you guys कि there are many cities you can see जहाँ पर बहुत टाइम AH के यूज़ होता है लोग generally, but what I will suggest, I will have a word with Datta also regarding that कि थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करो उसमें। ये सोचने का कोशिश करो कि अगर मैं पेशेंट होता मेरे साथ डॉक्टर्स कैसे ट्रीट करते हैं। अगर आपको पता होगा ना, अगर आपका कभी ब्लड टेस्ट हुआ है ना तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या क्या होता है। पहले क्या करते हैं उन लोग, हमसे बातचीत करते हैं नॉर्मली, राइट, खाना खाए हो कि नहीं, क्या कर रहे हो, ये वो करके, ठीक है। फिर उन लोग क्या करते हैं कि एक बार कोशिश करते हैं कौन से जगह पर वेन है वो खोजने का। फिर अगर उनको मिल गया तो वो रबर बैंड से उसको पहले प्रॉपरली उसको लाइक बांध के, सो दैट वो वेन थोड़ा सा बाहर की तरफ दिखे इन द सेंस क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन का बारे में हमको प्रॉपरली पता चले, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, स्पिरिट, दैट इज वेरी एसेंशियल। व्हाई आई एम गिविंग यू स्पिरिट ओवर देयर, कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई एम एक्चुअली यूजिंग स्पिरिट? जब वहाँ पे इन्फेक्शन रहता है तो वो सब हट जाता है, इन्फेक्शन वो जगह नहीं थोड़ा रहता क्लीन है, हो जाता ऑब्वियसली है। जर्म्स रहता है, इन्फेक्शन क्यों germs रहेगा, बैक्टीरियाज। या तो उसको वो जगह क्लीन क्लीन होने के बाद उसके बाद एग्जैक्टली। और मेक श्योर वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेडिकल साइंस, बिकॉज आई एम एक्चुअली गिविंग यू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवंस लाइफ। इंजेक्ट करने से पहले कोई कुछ भी मेडिसिन बोलो या फिर आप ब्लड निकाल रहे हो किसी से, मेक श्योर जो सिरिंज आप यूज कर रहे हो वो पूरा एम्प्टी हो। एम्प्टी इन द सेंस उसका अंदर 204-1019 with 42 कॉल्स plus नहीं चाहिए, foundation. कॉल्स 10 कॉल्स मत दो, ठीक है। मेक श्योर वन थिंग कि अंदर कोई एयर बबल्स भी ना, एनी एयर बबल्स। हाँ अंदर कोई एयर बबल्स भी ना रहे। These things are एयर बबल्स प्लस न्यू सिरिंज। yeah, exactly, absolutely. After that you will be collecting the blood बोलो या फिर आप इंजेक्ट करोगे, फिर उसको जब इंजेक्ट भी कर रहे हो ना तब भी बात किया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कि फ्राइटन हो जाता है थोड़ा सा इंजेक्शन से। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, फ्राइटन हो जाएंगे एंड ऑल। सो व्हाट वी विल बी डूइंग कि हम लोग उनसे बात करते रहेंगे, हम लोग उनको थोड़ा हंसाने का थोड़ा सा कोशिश comfortable करेंगे। आप या करते एग्जैक्टली एंड इन द अदर हैंड आई हैव टू डू माय जॉब आल्सो। देन वो करके जगह को क्लीन करने के लिए हम लोग एक कॉटन का पीस दे देंगे, वो वहाँ पर बोलेंगे सर आप आर्म फोल्ड करके रखिए, तो यहाँ पर आपका जो ब्लड निकल रहा है वो बंद हो जाएगा, राइट। उसके ऊपर आप हेलो 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 हेलो
ओके एनीवेज सो उसके ऊपर आप स्पिरिट दे सकते हो, ऊपर से बैंडेज भी यूज़ कर सकते हो क्लीन करने के लिए जगह को। फिर जाके हम क्या करते हैं, एनेस्थीसिया बोलो जो भी है, ये दिस आर द फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर दैट जो कटिंग का जो प्रोसीजर होता है उसके लिए थोड़ा डिफरेंट नाइफ्स होता है, मतलब वो क्या सर्जरी मतलब सर्जरी करने के लिए डिफरेंट नाइफ्स होते हैं। एग्जैक्टली स्कैल्पेल यूज़ करते हैं हम लोग। तो जैसे बोला ना 3 लेयर्स होते हैं हम लोगों का, ठीक है। तो हर एक बेसिकली क्या होता है कि हम लोग टिश्यूज़ को पहले काटते हैं। अभी टिश्यूज़ का अंदर सेल्स वगैरह होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये डैमेज है, यहाँ पर ब्लड ठीक से जा नहीं रहा है या फिर नहीं प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन ऑफ हो गया किसी का, तो ये कैसे पता चलता है? जनरली क्या होता है कि धक्का लग गया किसी से, सोच लो कोई गाड़ी चला रहा है बहुत स्पीड से, ठीक है, अब धक्का लग गया लैंप पोस्ट के ऊपर से और उसका हाथ जाके लगा गाड़ी का बॉनेट पे और हाथ के लेफ्ट आर्म पे वो फूल गया। आप एक चीज़ ध्यान करके देखिएगा कि वो बंदे का उस जगह पर ब्लू या फिर ब्लैकिश एक मार्क हो जाता है। वो एग्जैक्टली क्या होता है कि अंदर ब्लड वहां पर बंद हो गया है, जम गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। एग्जैक्टली ब्लड क्लॉट हो गया है। आवर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू क्लीन दैट पोर्शन बिकॉज इट इज अ इंटरनल हैमरेज। वो आप अगर जल्दी करना चाहते हो, आप उसको मेडिसिन देके कर सकते हो, एक्सरसाइज करके करा सकते हो, ठीक है। बट इफ़ यू आर ट्रेन्ड इनफ, मैं पहले एक बार देखूंगा आप लोगों का कि आप लोग कैसे इंजेक्शंस वगैरह कर रहे हो, क्योंकि आई हैव टू मेक श्योर ना, बिकॉज आप मतलब एक भी गलती हुआ तो पेशेंट मर सकता है, समझ रहे हो। तो उसको क्या करना है कि आपको वहाँ से ब्लड क्लॉट्स को निकलना है, मतलब ब्लड क्लॉट्स को निकल देना है सो दैट ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली हो सके। अभी ये सोच लो, आप कुछ ब्लड्स को हटा रहे हो तो ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो बीपी कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा तो जनरली क्या होता है जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, वी फील वेरी डिजी। दैट इज़ द ओनली रीज़न लोग ब्लड डोनेशन के बाद हम लोगों को क्या देते हैं, गिफ्ट के द्वारा एक फूड बोलो, पानी बोलो या फिर ORS, ये सब देते हैं। क्यों देते हैं? दैट इज़ द रीज़न कि ये थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन को फिर से बढ़ाता है और हमको बीपी का जनरली मतलब प्रॉपर एग्जैक्टली नॉर्मल लेके आता है, राइट। दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी आर एक्चुअली यूजिंग दिस थिंग। ये एक हो गया। अभी GSW हम लोग बाद में आएंगे बिकॉज GSW पेशेंट आपको मिलेगा, अभी बहुत मिलेगा। और GSW का मेरे पास एक वो एच के है, तो मैं वो यूज कर सकता हूँ? डिपेंड्स, आप एक बार शेयर कर दीजिएगा, चेक कर लूँगा मैं, अगर मेरे को अच्छा लगे तो आई ऑलवेज। बट एज के से क्या होता है ना, बेसिकली जो व्हाट आई फील लाइक, एज के से क्या होता है ना, मेरा वहाँ पर मेरा ट्रीटमेंट बाउंड हो जाता है कुछ जगह। अगर मेरे को याद भी आ रहा है वो शायद मेरे को बाद में करना पड़े, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ बेटर रह सकता है कि अपन खुद स्लैश में करके ये याद रखें तो पूरा हाँ वो भी बेटर रहेगा, वही ऑप्शन सही है। यस वी आर एक्चुअली अवेलेबल। हाँ, तो what you can do is like हाँ, और एक situation अभी the rich man that rich man they need a EMS। क्या हुआ सर? सर हमारे एक ऑफिसर डाउन है, हमको EMS चाहिए। आप एक बार ट्रैकर देख के रेस्पॉन्ड कर लो, ठीक है। ओके, कॉल्स मैं हॉस्पिटल को पिल बॉक्स लाता हूं, एक बार को अटेंड कर लेना सर कोई प्लीज। हाँ, क्या हुआ? जो हॉस्टेस थे ना सिनेरियो में, उनको पिल बॉक्स लाया, उनको मेडिकल अटेंशन चाहिए, कोई अटेंड कर लीजिए प्लीज। अच्छा। ओह माय गॉड। ओके, जाओ, जल्दी जाके चले आओ, जल्दी। उनको बोलो कि अभी लोकल डॉक्टर से आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है। फॉर सम हाँ जी सर। सुनो, लोकल डॉक्टर्स को ट्रीट करने के लिए बोलो, ठीक है। जल्दी आइए फॉर सम इंस्टेंस, ओके। 10-4 हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि और एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा, लोगों को वीट फील्ड के बारे में पता चल गया है, वीट भी पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। उस दिन देखिए आपने बहुत सारे लोग वैसे इंटॉक्सिकेटेड रहेगा। देयर आर सम सिचुएशन दैट आई कैन आल्सो टेल यू। वीट पीने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। कम होने के बाद क्या होता है, हम स्वेट करना स्टार्ट करते हैं। तो देयर इज़ अ ऑप्शन व्हेन यू फ्लेक्स योर F5 मसल, अंडर दैट
if you see medical, if you see examine, when you are examining a person, you will get to know ki whether what are the problems that person is actually having, and that is only possible when the person is lying on the normal general bed of EMS. समझ रहे हो? इफ समझ यू रहा हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली एक को पकड़ लिया था यहाँ पर EMS, मतलब यहाँ इस शहर में ही, व्हाइल आई वाज डूइंग माय ड्यूटी, पकड़ लिया था। कैसे कि वो बहुत स्वेट कर रहा था और वहाँ पर एक्चुअली तुमको स्मेल आता है वीट का, यू एक्चुअली गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स, समझ रहे हो? सो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, आपको तुरंत उसको ऐसा कुछ पिलाना पड़ता है जिससे उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा नॉर्मल हो, या फिर जो स्वेटिंग हो रहा है उसका वो कम हो जाए। ठीक है, को हमारी लोकेशन मिल गई। क्योंकि जब आपका स्वेटिंग ज़्यादा होगा ना, तो आप उनका ऑपरेशंस या फिर ऐसा कुछ है तो वो नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ जो को लाइक बोलिए। अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ऐसे एक्सीडेंट्स वाला कुछ केसेस एंड ऑल, फ्रैक्चर्स वगैरह व्हाट दे कैन डू, लाइक आई डोंट थिंक सो राइट नाउ फ्रैक्चर्स वगैरह के लिए इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, रादर देन द सीनियर डॉक्टर, लाइक क्योंकि इनका मतलब बर्डन हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। हाँ, तो वो हम लोग देख लेंगे, वो जब हम लोग देखेंगे मे बी आफ्टर 3 days or 4 days इनको या बाद बहुत कम केसेस आएगा फ्रैक्चर्स का। आई वुड सजेस्ट यू, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली ड्राइविंग नॉट दैट फर्स्ट हियर, because I have seen so many people falling traffics over here. That is a very good thing. And moreover, अगर हो गया एक नॉर्मल, जैसे कुछ भी हो जाता है इंटरनल ब्लीडिंग, आउटसाइड ऑफ ब्लीडिंग लेके कोई इशू नहीं, इन लोगों को मैंने पहले ही सिखा दिया था। आउटसाइड का नॉर्मल, जैसे उनका वुंड को क्लीन करने का, अप्लाई बैंडेज और पोविडीन अप्लाई करने का, रैप करने का। फिर आ गया इंटॉक्सिकेशन, तो जनरली लोग बोलते हैं डिटॉक्स कराओ, ठीक है। तो इंटॉक्सिकेटेड कोई पर्सन को जनरली कैसे हेल्प होता है, और कुछ पॉइंट ऐड हो सकता है, तो एक बार तुम बोल दो। आई थिंक अभी तक के लिए यही सही, क्योंकि नॉर्मल हो जाए तो जनरल ज़्यादा करेंगे अभी। इनका ट्रेनीज है डॉक्टर से क्या इनका? नो, दे आर एक्चुअली इन द ट्रेनी, नहीं, दे आर डॉक्टर्स, their designation is doctors, but still now we didn't give them the authority to do the operations. Why? Because we'll be training them first, then after we'll be giving them the license to operate a person. Understood? Okay. That is the only reason. So basic things that I told them about, like intoxicated हो जाता है कभी कभार लोग, तो नॉर्मल वो नींबू पानी या फिर ऐसा ORS वगैरह पिलाने से, नींबू पानी या हो गया, वरना कोई RL ट्रिप हो जाती है, सलाइन का ट्रिप हो गया, या तो कुछ होता है ना, लेफ्ट हैंड में आपको रिस्ट चैनल करना पड़ता है, राइट? दैट इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू वेरी मच केयरफुल। अगर कुछ भी एग्जैक्टली कुछ भी गलती हो जाए तो फिर से वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग होता भी है, एक्चुअली होता भी है, होना चाहिए। यदि बाय मिस्टेक किसी दूसरी आर्टरी या नर्व में लगा दिया अपनी नीडल, वो एरिया बबल हो जाएगा, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ, तो वो हम लोग धीरे धीरे आपको दिखाएंगे, आप लोग सीख जाएंगे, आप लोग फिर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप यू गाइज हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट कैसे हम लोग ये यूज़ करते हैं, क्या बोलते हैं अपना सिरिंज यूज़ करते हैं। मेडिसिन का एक चार्ट मैं दे दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ कमिंग फॉर लाइक सर मेरे को बहुत बुखार है, फिर खांस रहा है, या फिर सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू हैव टू चेक उसका टेम्परेचर कितना है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हम लोगों का? हेलो 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 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नो आइडिया सर। 98.6 अगर देखा जाए प्रॉपर्ली फ़ारेनहाइट, ठीक है, और सेल्सियस 36 डिग्री। हाँ, सो अगर उससे ऊपर जाए दैट डजंट मीन उसको बुखार है। एक सिचुएशन है, फॉर एन एग्जांपल 100 के ऊपर, 100 या फिर 100 के ऊपर अगर जा रहा है तो यस ही इज़ हैविंग सम फीवर और शी इज़ हैविंग सम फीवर। नाउ पता है ना आप लोगों को, फीवर एक ऐसा रोग है दैट इज़ एक्चुअली is a symptom of any other disease. मतलब symptom of cold, symptom of pneumonia, symptom of tuberculosis. Exactly. तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ चेक करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले आपका काम रहता है कि उसका टेम्परेचर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो, पल्स रेट चेक करो,
ब्रीदिंग देखो, ब्रीदिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना, तब जो भी उसका साउंड होता है स्टेटोस्कोप से यूज लेके साउंड Exactly. देखो, प्लस उनका जो हार्ट बीट होता है ना, लब डब वाला, उनको नोटिफाई करो। Exactly. And after that you have to check few things. पैर का नीचे वाला जो पोर्शन है, लाइक व्हाट वी से, जैसे हाथ का नीचे वाला पोर्शन हम पाम नहीं बोलते, तो जो पैर का नीचे वाला पोर्शन है उसमें देखो टेम्परेचर क्या होता है। जब टेम्परेचर बहुत हो जाता है ना, पैर का नीचे वाला पोर्शन ठंडा हो जाता है जनरली, ठीक है। तो उसमें से वो भी एक सिम्टम है कि नहीं इनको बुखार हो रहा है, हो गया है, फिर हो गया है रादर, ठीक है। और फिर जैसे बोला कि सर ने भी ये चेक वगैरह करके आप उनका ब्लड टेस्ट भी कर सकते हो। अरे सर नहीं बोलो यार, जो भी बोल लो। अरे नहीं, आई एक्चुअली कॉल एवरीवन। सुनो, तो बेसिकली क्या होता है कि आप उसका ब्लड टेस्ट करो रादर, आई विल सजेस्ट, राइट, बिकॉज कुछ भी हो सकता है, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी हो सकता है। किसी का भी, हम लोग का जनरेशन ये फीवर से ही स्टार्ट होता है, जनरेट होता है फीवर से, राइट। तो आप उसका ब्लड टेस्ट करो, तुरंत करने का कोशिश करो। ब्लड टेस्ट का प्रोसीडियर क्या है कि वो तो ऑलरेडी बोल दिया गया है आपको। उसका रिपोर्ट्स कैसे आता है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हम दे देंगे, मतलब एक पीडीएफ फाइल दे देंगे, आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या ढूंढना होगा उसमें से, और क्या बेसिक होता है, क्या मतलब जनरली अगर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका भी एक सैंपल दे देंगे, किसी का हाई फीवर है उसका भी सैंपल दे देंगे, ब्लड शुगर है उसी का भी सैंपल दे देंगे। ब्लड में सोच लो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या फिर हम लोग का जो प्लेटलेट्स है उसका काउंट ज़्यादा कम, ये फिर कौन सा नॉर्मल है कौन सा ज़्यादा है, सब कुछ एक आइडिया दे दूंगा, कोई इशू नहीं है उसको लेके। मतलब अभी अगर बताऊंगा ना आप लोग का दिमाग में नहीं रहेगा, आप लोग को उस टाइम यूज़ करना पड़ेगा उसको प्रॉपर करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद व्हाट यू विल बी डूइंग इज़ एक प्रॉपर, अगर आपको दिखाई दिए कि नहीं नॉर्मल फीवर भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभार एंटीबायोटिक्स हम लोग का ऐसे रहता है ना कि जैसे पोलियो बोलो, ऐसे वायरस हम लोग ऑलरेडी एंटीवायरस रखते, टीका लगाते हैं ना छोटे, जब उम्र छोटा होता है हम लोगों का, तो वो होने का चांसेस नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल वायरस डिजीज होता है जो नहीं होता है, मगर आपका तबीयत ख़राब होता है। बहुत सारे लोगों का होता है कि जब वेदर चेंज होता है तब तबीयत ख़राब होता है आपका, राइट। तो अभी उसके बाद आप क्या करोगे, उनको पहले आप ORS का एक पैकेट देके उसको बॉटल में मिक्स करके वैसे पिला दिया आपने। फिर आपने बोले कि आप एक मेडिसिन, जो मेडिसिन बोल रहा हूँ कि वो मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल, कोई भी कैल्पोल, अभी डिपेंड करता है उसका पावर क्या, 650 दोगे, 500 दोगे, 550 दोगे, 650 दोगे, कि आप उसको हाफ करके खाना होगा, डिपेंड करता है आप कैसे उसको बोलोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो सिचुएशन वाइज। अगर कैल्पोल दे रहे हो, मेक श्योर वन थिंग, यू हैव टू गिव देम अ मेडिसिन फॉर गैस like pan 40 or pan D, anything like that. Why I'm saying that? Because गैस हो जाता है पैरासीटामोल खाने से, जो भी खाना खाऊंगा ना वो गैस हो जाता है, उसके लिए आपको देना पड़ता है। और जनरली कब खा सकता है, पैरासीटामोल दिन में एक बार, और गैस का दवाई भी दिन में एक बार, और ऑब्वियसली आफ्टर हैविंग द पैरासीटामोल he has to or she has to take the pan 40 or pan D, whatever. अगर गले में खरोच है तो आपको पता है कि कौन सा कफ सिरप देना है। अभी लोगों का एक टेंडेंसी रहता है, बहुत सारे लोगों का नींद नहीं आता इसलिए कफ सिरप खाता है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे, राइट। एंड नाउ इन केस ऑफ GSW, द लास्ट थिंग दैट कैन कम, I hope Goku will brief you about that. Goku, like, start briefing if I want to add some points, I will add afterwards. कोई लेटेगा इधर पे? मैं लेट रहा हूँ, मैं लेट रहा हूँ। एक सेकंड, ये होता है कि पास आउट 3, पास आउट, या पास आउट 3। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको पेशेंट के पास आना है, उनका फर्स्ट ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीथिंग रेट, तीनों चेक करना पड़ता है। उसके बाद में आपको उनके जो हाथ के अंदर नर्व्स है या आर्म्स पे आपको IV ड्रिप इंजेक्ट करनी है, ताकि उनका मतलब बीपी लो ना हो। प्लस यदि आपने उनका ब्लड टेस्ट किया है पहले स्टार्टिंग में, तो आपको उनको पता लगाना चाहिए कि आपका उनका ब्लड कौन सा है, यस O पॉजिटिव है, AB है, B नेगेटिव है, A नेगेटिव है, कौन सा ब्लड उनका।
फिर से एक बार बोल वो दो उनको इनके तैयार फिर रखना से एक बार बोल दो, ये आए फिर से एक बार बोल दो। सुनो, बहुत सारे कुछ डिस्कस हो गया, अभी हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस करें, दैट इज अ जीएसडब्ल्यू पेशेंट्स, ठीक है, ओके गन सर। शॉट वुंडेड। तो आई एम अ पेशेंट जिसका सोच लो कि लेफ्ट आर्म पे शोल्डर के थोड़ा सा, शोल्डर नहीं, एल्बो के थोड़ा सा ऊपर मेरे को किसी ने शॉट किया गया है, ठीक है, और ओके जोकू मेरे को ट्रीट कर रहा है, अभी देखो कैसे ट्रीट होता है। ओके So first you have to check his heart rate, blood pressure and breathing rate. After checking him, ये तीनों चेक कर लिया तो आपको उसके बाद में आपको आईवी ड्रिप होती है, सैलाइन या आरएल, वो इंजेक्ट करना है, प्लस उनका ब्लड टेस्ट साथ में सैंपल निकाल लीजिए कि उनका ब्लड कौन सा है, क्योंकि ड्यूरिंग द गन शॉट में भी उनका कोई नर्व रप्चर हो गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड लॉस हो जाता है, तो आपको इंजेक्ट करना पड़ता है ब्लड साथ में। उसके बाद में ये पेशेंट ऑलरेडी अनकॉन्शियस है, राइट। सो पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट यू हैव टू क्लीन द वुंड ऑफ द एरिया, आपको ताकि दिखेगा हाँ कौन सा एरिया है। सो आफ्टर क्लीनिंग what you have to do, you have to take your scalpel and you have to cut the wound little bit more bigger because to take out the bullet, आपको जो स्किन है वो काटना पड़ेगा ताकि वो आप जो आपका इक्विपमेंट है, सर्जरी का इक्विपमेंट, वो अंदर जा सके और बुलेट निकाल सके। तो काटने के बाद में, स्किन काटने के बाद में आपको कॉटन और गॉज लेना है, उनका ब्लीडिंग स्टॉप करना है। आफ्टर स्टॉपिंग द ब्लीडिंग यू हैव टू सर्च फॉर द बुलेट, वेयर इज द बुलेट। सो आपको जब बुलेट मिल जाता है तो आपको बुलेट को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद में पूरा अंदर का जो वुंड है वो क्लीन करना है, गॉज से पूरा ब्लीडिंग स्टॉप करना है। फिर उसके बाद में आपके जब कोई फ्लैश लाइट हो, कुछ भी हो, उससे आप एक बार ऑन करके देख लीजिए कि अंदर का कोई भी ऑर्गन या कोई भी नर्व रप्चर नहीं है। वो चेक करने के बाद में आपको स्टिचेस करने हैं, उनका जो आर्म्स जो आपने काटा है उसको स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद में आपको उस स्टिचेस को रैप करना है यूजिंग गॉज और कॉटन प्लस पोविडिन और बैटरी। कवर अप करने के बाद में उनको पूरा चेक करना है कि हार्ट रेट सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बाद में उनको सीपीआर देना है ताकि वो खड़े हो पाए दोबारा। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या होता है कि लाइक हम लोग जाके क्या पूछते हैं, सर आप सुन पा रहे हो? ऑब्वियसली कि जीएसडब्ल्यू पेशेंट आपको कभी नहीं बोलेगा सर मैं सुन पा रहा हूँ। अगर बोल रहा है तो हो है ही नहीं, उसका जीएसडब्ल्यू पेशेंट है ही नहीं वो, क्योंकि गन लगने के बाद, गन शॉट लगने के बाद आई डोंट थिंक कि मेरे को होश आना चाहिए मेरे पास, राइट? तो वहाँ पर आपका एक हो जाता है कि वो अनकॉन्शियस ही होगा, वो रिप्लाई नहीं करेगा। आप एक बार उसका ब्रीदिंग चेक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बंदा अनकॉन्शियस है। फिर आप ऑब्वियसली अगर सामने वाले पोर्शन में है, बहुत ब्लीडिंग्स हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर खून लगा वो इतना है, तो यहाँ पर बुलेट्स का वुंड ही होगा। बुलेट्स का वुंड क्या होता है, होल करके ऐसे होता है जनरली, राइट? तो उसको आपको पता चल जाएगा। आप जो भी ट्रीटमेंट आप करेंगे वहाँ पर मत करिएगा, आप तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके आइए। उससे पहले कि उनका ब्लीडिंग्स और बढ़ जाए, I will suggest you to cover this area with a gauze as well as some tissue like cotton also, so that bleedings थोड़ा सा होके रुक जाए वहाँ पर, ठीक है? थोड़ा सा एटलीस्ट कंट्रोल, रुक नहीं जाए मतलब कंट्रोल कर दिया जाए, एक्सेसिव ब्लीडिंग्स ना हो, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हो कि आप जब भी उनको एम्बुलेंस में लेके आ रहे हो, ठीक है, लेके आने के बाद आई होप यहाँ पर कि लेके एक बार चेक करना पड़ेगा मेरे को। आई डोंट थिंक सो उसको सीपीआर देके, ये मैकेनिक्स थोड़ा डिफरेंट है यहाँ का। आई हैव टू चेक इट वंस, ठीक है? समवन इज गोइंग टू मतलब किल मी ना, इंज्योर मी, ओके? और आप एक बार कोशिश करोगे मेरे को एम्बुलेंस के अंदर आप लेके जा सकते हो कि नहीं, ठीक है, एस्कॉर्ट करके, मतलब स्ट्रेचर, ठीक? एक बार कोशिश करोगे, अगर हो गया। ये हमने एक बार ट्रेनिंग के टाइम पे शायद किया था, हुआ नहीं था सर ये, ठीक है? जब हमारी पहले ट्रेनिंग हुई थी ना, आज एक बार हमने ट्राई किया था शायद, आज एक बार फिर से करेंगे। अगर हो गया तो दैट विल बी मोर रियलिस्टिक। आप वहाँ पर हॉस्पिटल में लाके उसको अगर होश में लाए ना तो ज्यादा बेटर है। हाँ, बेसिकली होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, पूरा का पूरा आपका ट्रीटमेंट वही हो जाएगा जो लॉजिकली सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जर्म्स रहेगा, बहुत कुछ रहेगा, तो आप पूरा इंटरनल सर्जरी करोगे और जर्म्स भी रहेगा उसके साथ, तो आई डोंट थिंक सो इट मेक सम सेंस। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उसको लेके आ पा रहे हो, ठीक है,
मतलब ऐसे एज एन इंजर्ड पर्सन, देन आई सजेस्ट कि उसको एज अ मतलब लाइक मतलब अगर मैकेनिक्स का बात करें कि वो उस लाइक आप सीपीआर देख के उसको करके आप फिर से उसको हॉस्पिटल में जैसे लेके आ रहे हैं हम, फिर उसको बोलेंगे कि आप सर आप एक बार लेट जाइए, आपको स्ट्रेचर में लेके जा रहे हैं हम, so that they get to know about that thing also. Obviously when a GSW patient will very much mature enough, don't worry about that thing, okay. And फिर उसके बाद जो भी बोला जोकू ने, तो वो हमको फॉलो करना होगा, ठीक है. लेट्स जस्ट ट्राई वन थिंग, विल गो आउटसाइड, विल सी कि मेरे को अगर लेके आ सकते हो कि नहीं तुम लोग, ठीक है. आई डोंट थिंक सो और कुछ लाइक इंजरीज होता है ना, लाइक वी हैव एक्चुअली कवर्ड अप द नहीं नहीं, मोस्टली यही होता है. हाँ गनशॉट्स का तो मोस्टली ये है, गनशॉट प्लस नॉर्मल एक्सीडेंट है. हाँ हाँ और स्किन और बाकी होता है नॉर्मल फीवर जिनके लिए पैरासीटामोल देते हैं. सेकंड हेडेक होता है, डाइक्लोफेनेक हो गया. हाँ स्टोमक पेन डाइसाइक्लोमाइन. हाँ और बॉडी पेन आइबुप्रोफेन. या वो उसका पूरा लिस्ट इन लोगों को हम दे देंगे, पूरा हम की लिस्ट बना के दे देंगे. जैसे कि स्टॉक में रहेगा. ये बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम जाते हैं. हाँ बताओ सर, सर बताओ एक काम कर, एक बात की हम एक बार बात कर सकते हैं गवर्नमेंट से. सर मतलब होता क्या है ना कि थोड़ा टाइम बढ़ा दो कि बंदा वो एयरलिफ्ट ना ले सके, उसका थोड़ा टाइम बढ़ा दो, क्योंकि हम जाते हैं और फिर वो तब तक एयरलिफ्ट ले चुका होता है, तो ये बहुत अनोइंग है, बहुत बार होता है. एक तो वो और दूसरा कि अगर हम किसी को जैसे सीपीआर देकर वॉश में लाते हैं ना, तो जैसे नॉर्मल सिटीजन तो ठीक है, पुलिस वाले भी कई बार बहुत रिलक्टेंट हो जाते हैं कि नहीं आ रहे नहीं चलना है. हाँ हाँ समझ सकते. See, उसमें फिर हमारा सीन खत्म हो जाता है सारा. I understand. That is the only reason we will be having a meeting very soon. Okay, we'll be having a meeting very soon and we'll be clearing them out. If you're having any points regarding that, you can discuss them with the like the persons over there present. Okay, sure. That will be better rather like. हाँ सर, क्योंकि फिर जैसा बीबी में ये हमेशा याद रखना कि आप ये हमेशा करो उस बंदे के साथ. कोशिश पेशेंट है. बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वो ऑफिसर होकर रिलक्टेंट देगा कि नहीं आना मैं लेकर आया. एक सेकंड तुमको एक चीज दिखाते हैं. योकू मैं यहाँ पर पास आउट हो रहा हूँ, ठीक है. हाँ बहुत केसेस होते हैं कि बंदे ना काउंटर नहीं करते दोबारा. हाँ तुम अभी चेक इन इंजरीज करो. समझ गए. देखो आउट ऑफ कैरेक्टर्स को बोलते हैं काउंटर आरपी. ये जब तक पेशेंट काउंटर आरपी नहीं करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि पेशेंट के साथ हुआ क्या है. एग्जैक्टली अनकॉन्शियस है तो. एग्जैक्टली दैट इज माय पॉइंट. सेकंड बाकी नॉर्मल आप चेक कर सकते हो, चेकिंग ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट. सर आपको क्या हुआ है, अगर उसको बुलेट लग गया तो हमें सपना नहीं आएगा उसको बुलेट लग गया. यू शुड वही आपको करना रहेगा. उसको बोलना पड़ेगा कि अनकॉन्शियस हुआ, मुझे बुलेट लग गया, उसको बताना चाहिए. एग्जैक्टली. देखो मैक्सिमम हद तक ये तो हम लोगों ने स्टॉप कर दिया कि यहाँ पर बंदे आके चेक इन करते चले जाते, लोकल डॉक्टर से लेते, बाय गुड बाय सी यू. हाँ मैंने बाहर से जैसे मैं अगर खड़ा होता हूँ, कई बार लोग बोलते हुए आते हैं, मैं पहले रुक जाता हूँ, उसमें चेक इन मत करिए पहले आइए. Second thing, Henry, we can do one thing, like we can make like while two doctors are on duty. Hello, dispatch 110 going 1041. 10-4. बताओ. I'm sorry, I'm जैसे getting दो late. डॉक्टर चला रहा. ओके, जब दो डॉक्टर ऑन ड्यूटी रहते हैं तो वहाँ पे जाके कोई भी चेक इन नहीं कर पाए. ये बंद हो जाए अपना लोकल डॉक्टर्स. मैं इसलिए ज्यादातर रिसेप्शन पे बैठ जाता हूँ चेयर पे ना, कि कोई भी आएगा तो पहले रुक जाता हूँ. मैं अगर ऑन ड्यूटी अकेला भी हूँ ना, तो मैं अगर खाली रहता हूँ, जैसे कि कोई कॉल नहीं है, तो मैं रिसेप्शन पे बैठ जाता हूँ घर सामने ना चेयर पे, कि कोई भी आए तो पहले रुक जाता हूँ. ऑनेस्टली सेइंग कॉल्स बहुत कम आता है. एटलीस्ट मैं जितना टाइम रहता हूँ बहुत कम आता है कॉल्स, बिकॉज आई थिंक एट द वेरी बिगिनिंग when the CT actually has been done made by the भगवान what I can say. And second thing, अपने का चेक करना है जो अपना यहाँ पे फर्स्ट एड मिलता है कन्वेंस स्टोर पे, उसको चेक कर लेना है कि यदि आप अपना यूज करने के बाद में बंदे की सारी इंजरीज जाती है नहीं जाती. हाँ वो तो हम बोलते हैं कि हम क्या करते हैं वहाँ पर कि व्हाट वी डू, लाइक पहले हम लोग चेक इन कर लेते हैं, सॉरी पहले हम लोग ट्रीटमेंट कर लेते, पूरा प्रोसीड्यूर हो गया, फिर उसको सीपीआर देके थोड़ा सा होश में लेके आया, फिर उससे बातचीत किया, बाकी का प्रोसीड्यूर हो गया, फिर व्हाट वी टेल देम, सर आप जाइए, आप एक बार अपना नाम नंबर जो भी है आप लिख लीजिए, वहाँ पर जाके बेसिकली ई मसल फ्लेक्स करने से आपका एक फॉर्म आ जाता है और आपका आपका इलाज कर लिया है, बाकी आपको हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए ना आपको रिसेप्शन पर फॉर्म भरना पड़ेगा. सर फॉर्म भर दीजिए सर. एग्जैक्टली. सर आपका नाम क्या है? मेरा जोकू. ओ जोकू. हाँ अरे मैं क्या बता रहा हूँ, देखो
उधर से मिले थे वो ना जो अपन पहले। हाँ देखो उधर से जो उधर बैंडेज जो मिलता है वो तो बैंडेज से यूज नहीं होता, यूज होता है मेड किट। और मेड किट यूज होने का बाद भी ना तुम्हारा से वो सीपीआर देने का टाइम यूज होगा, और बैंडेज तो हील करने का टाइम, हील करने का बाद भी ना तुम्हारा इंजरी नहीं जाता। उस टाइम तुमको इधर आके फॉर्म भरवाना पड़ेगा, समझ लो। मतलब उधर आके तुम ऐसे मतलब ऐसे ट्रीट करो जो मतलब समझ करते हो, मतलब हाथ का दो सब पकड़ लो, किसी का हाथ का इंजरी है तो उसको जाके थोड़ा हाथ बाद एक्सरे वगैरह, मतलब तुम्हारा हिसाब से तुम जो भी करना चाहते हो तुम कर लो। उसका बाद बोलोगे सर आप सही हो, सर आपको कुछ है तो आप एक बार इधर आके फॉर्म भरा लो और लोकल डॉक्टर से और एक बार ट्रीट कर लो। और एक चीज मैं भूल गया था लास्ट, ये जब दर्द का बात किया तो हाँ, जैसे मैं देखता हूँ जनरली क्या होता है, हम जब बहुत दौड़ते हैं ना, सोच लो कि कंटिन्यूसली दौड़ रहे हैं या फिर बहुत काम कर रहे हैं, तो कमर में बोलो, हाथ में बोलो, चेस्ट में, नेक में, जनरली इस सब जगह पर इंजरीज होता है। ये होता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, आई होप यू गाइस हैव रेड इट इन बायोलॉजी आल्सो। राइट। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एक ही काम होता है कि आपको वो मसल को लेके ऊपर वाला जगह को हिलाना होगा, ठीक से मसाज करना होता है कि वो जगह से वो डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। वो तुम्हारा आरपी को डिपेंड करेगा, तुम जेल से प्रेस करोगे कैसे प्रेस करोगे, मतलब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर एन एग्जांपल, वन गाय वाज प्रेजेंट व्हेन कैनेडी सर वाज लाइक इंजर्ड, राइट? तुम प्रेजेंट थे, राइट? कैनेडी सर गए थे, मैं उनको अटेंड करता हूँ, बोल रहे थे कि उनको ना अनईजी फील हो रहा है, तो मैंने उनको गया, मैं चेक किया, मैं बोला कि सर आपको अनईजी इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आप अभी काफी ज्यादा धूप में पोल्यूशन में काम कर रहे थे, इस वजह से आपको थोड़ा बहुत अनईजी फील हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बहुत अभी ग्लूकोज वाटर ले लीजिए, शायद शरीर में सॉल्ट लेवल कम हो गया आपका। नहीं कैनेडी, देखो मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड इधर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम देखो, तुम आरपी करना चाहते हो तो तुम इधर का स्टोर में से ग्लूकोज मिलता है तो वो वाला तुम लेके आ सकते हो। पर्सनल खरीद के रखा था ग्लूकोज, हाँ, था मेरे पास, मैंने ग्लूकोज वो तुम बंदे लोग को मतलब प्रोवाइड करके तुम आरपी नेगोशिएट कर सकते हो। हाँ वो मैंने दिया, मैंने अपनी पॉकेट से ग्लूकोज दिया, उनको वाटर बॉटल भी दी, मैंने कहा और कभी भी पैसा उसके लिए पैसा कम पड़ गया तो मेरे से मांग लेना। अरे नहीं वो मैं पहले से मेरी जेब में रखा हूँ, मैं कम से कम 5 ग्लूकोज रखा हूँ, 5 बॉटल लगा था। नहीं मैं हाँ मतलब क्वालिटी आरपी होता है एग्जैक्टली। और एक चीज उस दिन बोल रहा था ना मैं, किसके साथ था, आई फॉरगॉट द नेम, जोनाथन था या फिर जॉर्ज तुम थे मेरे साथ थे जब हम पार्टी में जाते उस दिन। क्या हाँ उस दिन जब कैनेडी सर का जो इंजरीज वगैरह, तो कैनेडी सर उसको प्रॉपर्ली इट लास्ट अराउंड 30 to 35 मिनट्स, पूरा प्रोसेस उनको लेके आने का सब कुछ 30-35 मिनट्स, एंड द पर्सन इज एक्चुअली कोऑपरेटिंग विद अस इवन बीइंग अ पुलिस ऑफिसर। बेसिकली हम लोगों को पता है ना, पुलिस ऑफिसर बहुत जल्दी रहता है, ये करना होता है वो करना। नहीं अभी जब मैंने कैनेडी सर को इसमें बहुत पुलिस ऑफिसर बहुत कोऑपरेटिव है, बस दैट तो उन्होंने आ गया भाई, नाम ले आ गया भाई। अरे कैनेडी सर, बहुत दिन जियोगे सर, कैनेडी सर इधर बहुत दिन जियोगे सर। अरे क्या हो गया? आपका ही नाम ले रहे थे और आप आ गए। अरे क्या हो गया? बहुत दिन सर, आपको क्या हो गया सर? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़े टिप्सी फील कर रहे थे तो आगे ग्लूकोज चढ़ कर जाएंगे। मैं बोला है कि अभी लोकल डॉक्टर से लेने के लिए, क्योंकि हमने ट्वीट कर दिया। हाँ तो फिर तो यहाँ मेरे को पता नहीं। हाँ तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपका देखना पड़ता है आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, और सच में बताए ना प्रॉपर एक स्पेंड कर। अभी तक के लिए ये मत सोचो कि कोई बहुत हार्ड कोई सिचुएशन आपको भेज दिया जाएगा। बेसिक ट्रीटमेंट होगा कल से, मतलब जब मैं सुपरवाइज करने आऊँगा, आप लोग जब सिटी में रहोगे, कोई भी पेशेंट आए ब्लड टेस्ट वगैरह करने के लिए, तो आई विल मेक श्योर वन थिंग कि आप लोग पहले प्रॉपरली इंजेक्शन को यूज़ करना सीखो, ठीक है। बेसिकली कृष्णा व्हाट आई हैव डन इज़, मैं जोकू इसको प्रॉपरली लीड कर रहे थे तो आई हैव मेक अ वीडियो, मैंने कैमरा ऑन कर दिया, ऑल द CCTV कैमरास ऑफ दिस पिल बॉक्स। तो यहाँ पर हम जो भी बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो वो ऑलवेज रिकॉर्ड होके हम लोग मैं वो शेयर कर दूंगा सबके साथ। जस्ट मेरे को एक चीज, हाँ सबके साथ शेयर कर दूंगा। आई नीड टू टेस्ट वन थिंग हियर, जस्ट वन गाय हिट मी एंड किल मी, बिफोर दैट आई हैव टू रिमूव माय ग्लासेस। एक सेकंड, ये तो काम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और एक एम्बुलेंस लेके बाहर आओ। What I नहीं बाहर अंदर नहीं। What I actually gonna try, let me just tell you something. What I'm actually trying is, as a down person, I am trying कि आप मेरे को कैरी बोलो कुछ भी करके कोई भी एम्बुलेंस के अंदर लेके जा सकते हो कि नहीं। I want four
EMS vehicle what we are having out right now. नहीं वो नहीं जाएगा जब तक तू अनकॉन्शियस है तो नहीं जाएगा। एक बार कॉन्शियस में आने के बाद ही होगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। मारो। अरे वो किया था ना हम लोग ट्रेनिंग में किया था याद है? अभी करो ना मारो। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करो मारो। अभी स्टार्ट करूं? करो काटी चॉपिंग वाला स्टार्ट करो। सब लोग दूर हट जाओ। ठीक है एक हो गया काम खत्म। ओके अब